In this video, I will be telling you the big misconceptions, the big myths or the big mistakes जो क्लास 12th के बच्चे करते when it comes to JEE, because of which उनका जो IIT जाने का सपना है, उनका जो एक बढ़िया कॉलेज में जाने का सपना है वो अधूरा ही रह जाता है। ओके, लेकिन आप इस वीडियो को देखेंगे आपका सपना पूरा अकम्प्लिश होगा अगर इन बातों को फॉलो करोगे। सबसे पहली चीज़ जो बच्चे गलत समझ के बैठते हैं वो ये है कि क्लास 12th के अंदर हम जेई क्लियर नहीं कर सकते कि यार हमारे पास अब एक साल ही बचा है, और ये ड्रॉपर लोगों का भी रहता है, क्लास 12th वालों का भी रहता है कि हमारे पास अब एक साल ही बचा है, हम एग्जाम कैसे कर लेंगे, बच्चे तो 11th क्लास से पढ़ रहे हैं, राइट। तो इसका जवाब ये है गाइस कि क्लास 11th के लोग क्या आपके ऊपर एक एडवांटेज पे हैं? यस, ऑब्वियसली उनके पास एक साल ज़्यादा है, लेकिन आप ये भी समझिए कि जैसे जैसे टाइम बीतता है ना, जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो उस टाइम की इंपॉर्टेंस बढ़ती है। तो क्लास 12th का टाइम इज मच मोर इंपॉर्टेंट देन क्लास 11th। अगर तुमने क्लास 11th में टाइम पास किया है लेकिन तुम क्लास 12th में सुधर जाते हो, इट इज स्टिल ओके। लेकिन अगर तुम क्लास 11th में बहुत मेहनत कर रहे थे और 12th में तुमने कुछ नहीं किया तो इट इज़ वेरी वेरी बैड। तो अभी टाइम गया नहीं है गाइस, बहुत सारा टाइम बचा है, एक साल तो बहुत लंबा पीरियड होता है। देर आर मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव अचीव्ड एब्सोल्युटली अमेजिंग रैंक्स इन जस्ट 1 year ऑफ प्रिपरेशन। कई लोग तो ऑल इंडिया रैंक 1 और पता नहीं कितनी कितनी रैंक ले आते हैं जस्ट एक साल ड्रॉप ईयर के अंदर या 12th क्लास में पढ़ के, ठीक है। तो ये जो उम्मीद खो के बच्चे बैठे हुए हैं कि अब नहीं हो सकता है, निकाल दो। हो सकता है कि तुम्हें अपना थोड़ा सा ड्रीम छोटा करना पड़े, एक्सपेक्टेशंस थोड़ी कम करनी पड़े कि यार तुम पहले ऑल इंडिया रैंक 1 के सपने देखते, हो सकता है वो थोड़े कम करने पड़े, लेकिन फिर भी ये काफ़ी डिसेंट गोल तुम अचीव कर सकते हो। तुम IIT के अंदर एक डिसेंट ब्रांच अभी भी आ सकती है, NIT के अंदर एक डिसेंट ब्रांच अभी भी आ सकती है, और क्या पता तुम्हारी किस्मत अच्छी हो, तुम थोड़ी ज़्यादा ही मेहनत कर लो तो हो सकता है कि तुम्हारा ओरिजिनल सपना ही पूरा हो जाए। सो प्लीज़ डोंट लूज होप। थोड़ा साइकोलॉजिकली अपने आप को आपको बेटर करना होगा, थोड़ा बहुत अपने आप को अपलिफ्ट आपको करना होगा, क्योंकि विदाउट इट आप ऑलरेडी बैटल हार चुके हो, ठीक है ना। ऐसा मैंने कहीं सुना हुआ है कि ऑलमोस्ट ऑल फेलियर इज साइकोलॉजिकल। तो आप जब खुद मन से हार जाओगे तब आप सच में हार जाओगे, ठीक है। सो अपने आप को अपनी होप अलाइव रखें। चैनल पे मैं बहुत सारी वीडियोस डालूंगा जिसके अंदर मैं आपको कॉन्स्टेंटली मोटिवेट, इंस्पायर, गाइड सारी चीज़ें करता रहूँगा, ठीक है। तो देखते रहिए और काम करते रहिए। काम करते रहोगे एक साल तक, रोज़ पढ़ोगे, रोज़ सब करोगे, हो जाएगा। बस अपनी 11th क्लास की मिस्टेक्स को वापस रिपीट मत करना, ठीक है। सो आई होप थोड़ा दिमाग में आया हो यार कि हो सकता है एग्जाम, है ना, घबराओ मत। सेकेंड टिप, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बच्चे क्या करते हैं अपना गोल डिफाइन नहीं करते हैं कि यार हमें जेई मेन पे टारगेट करना है या जेई एडवांस पे करना है। इससे क्या होता है कि यार अगर कोई बच्चा है यार जिसकी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आ रही है, लेट से किसी भी कारण से कि यार उसने, ठीक है जो भी कारण है, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आ रही और वो लगातार जेई एडवांस जेई एडवांस जेई एडवांस का नारा लगाता रहता है और फिर उसका जेई मेन भी क्लियर नहीं होता है और ना तो उसको IIT मिल पाती है और NIT और इन सब से भी हाथ धो देता है वो, राइट। तो ये मिस्टेक हम नहीं करेंगे, इट इज़ अ वेरी वेरी कॉमन मिस्टेक। तो पहले आइडेंटिफाई करो यार कि तुम क्या अच्छा कर रहे हो, क्या तुम अपने टेस्ट वगैरह में अच्छे मार्क्स ला रहे हो, क्या तुम्हारा सच में लेवल है, क्या तुम जेई मेन के तुम्हारे जो मॉक टेस्ट होते हैं उनमें लेट से 180 200 मार्क्स क्या आ रहे हैं। अगर आ रहे हैं इट मीन्स कि यू आर प्रोबेबली अ गुड कैंडिडेट। तो तुम्हें अभी एडवांस का भी देखना चाहिए, रोडो वगैरह थोड़ी बहुत किया करो। लेकिन अगर ऐसा सीन है यार कि तुम्हारे कोचिंग क्लास के टेस्ट के अंदर ही 40 नंबर आ रहे हैं, 10 20 30 नंबर आ रहे हैं, या तुम्हें खुद पता है यार कि हमारे सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है, कितनी सारी चीज़ें छूटी पड़ी है, तो शायद तुम्हें जेई मेन पे पहले फोकस करना चाहिए, क्योंकि वो रिलेटिवली सिंपल एग्जाम है, वो तुम कर सकते हो इन द नेक्स्ट 5 6 7 मंथ्स, ओके। तो एक बार अब वो करके अपनी NIT में सीट बुक कर लो कि यार हमारी एटलीस्ट एक डिसेंट कॉलेज में सीट बुक हो गई, उसके बाद तुम्हारे पास जेई एडवांस के लिए बहुत सारा टाइम मिलेगा गाइस, तो तब हम करेंगे जेई एडवांस की। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप IIT का सपना मत देखो, यू कैन स्टिल डू इट, लेकिन एक सिस्टमेटिक अप्रोच फॉलो करनी पड़ेगी। अगर आप अभी से अपनी कैपेसिटी के बियॉन्ड पढ़ाई करोगे यार कि आपसे हो ही नहीं रहा है, फिर भी आप एडवांस करोगे, यू विल नॉट मेक इवन जेई मेन। फर्स्ट यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ टू द जेई मेन लेवल, आफ्टर दैट यू शुड गो फॉर जेई एडवांस्ड। तो पता करो यार, खुद से पूछो, पता चल जाता है, दिमाग तुम्हारा सब जानता है कि तुम किस लेवल के बच्चे हो, कि तुम क्या जेई मेन में ही स्ट्रगल कर रहे हो। अगर येस, देन प्लीज प्रिपेयर फर्स्ट फॉर दैट एग्जाम। आई एम नॉट ट्राइंग टू डीमोटिवेट एनीवन, लेकिन यार रियलिटी से दूर भागोगे तो फिर एग्जाम का रिजल्ट तुम्हें रियलिटी दिखाएगा और वो तुम्हें बुरी लगेगी, ठीक है। सो प्लीज डू दिस। थर्ड एडवाइस जो कई बच्चे एक बार वापस से गलत करते हैं, और ये एक मिथ तो नहीं है, ये एक मिस्टेक है। आपको ये समझना होगा गाइस कि आपकी जो फाइनल रैंक आएगी उसमें 50-50 इंपॉर्टेंस है आपकी तैयारी की और आपकी टेस्ट टेकिंग स्ट्रेटजी या टेस्ट टेम्परामेंट की। अब ये समझिए क्या है कि यार तुम कितने ही शानदार बल्लेबाज हो, तुम कितने ही नेट्स में 6 मारते हो, अगर तुम एग्जाम के दिन, अगर तुम फाइनल के दिन नहीं मार पाते हो सिक्सर, अगर तुम अपनी टीम को नहीं जिता पा रहे हो, देन यू आर यूजलेस, नोबडी केयर्स अबाउट यू, केवल तुम्हारी उड़ेगी, भले ही तुम कितने ही टैलेंटेड हो, ठीक है।
वैसा ही एग्जाम में भी है। एग्जाम के दिन तुम भले कितनी ही करोटो विरोडो ओलंपियाड मेडल KVPY वगैरह सब फाड़ फाड़ के बैठे हुए हो, अगर तुम एग्जाम में नहीं अच्छा करके आते हो, नोबडी विल केयर अबाउट इट, तुम्हें कहीं एडमिशन नहीं मिलने वाली है, सब तुम्हें कोई तुम्हें नहीं पूछेगा, यही है। और अगर तुम टैलेंटेड नहीं भी हो, अगर तुम एग्जाम के दिन अच्छा करके आ गए, तुम्हारी वाहवाही होगी, समझो इस बात को, ठीक है। पीपल केयर अबाउट रिजल्ट एंड IIT ऑल्सो केयर्स अबाउट योर रिजल्ट, दे डोंट केयर अबाउट योर प्रिपरेशन। तो अपनी प्रिपरेशन देखो हमें करनी है, लेकिन वी शुड ऑल्सो बी अवेयर कि कैसे हमें एग्जाम देना है। वो कैसे होता है? मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करके। अब जैसे मुझे याद है, मैं जब अपनी मॉक टेस्ट की तैयारी करता था ना, तो मैं तो 11th क्लास से इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा एम्फोसिस करता था कि यार हमें टेस्ट टेकिंग स्ट्रेटजी अपनी बहुत अच्छी रखनी है। तो मैंने डिफरेंट टाइप्स के पेपर सॉल्व कर रखे थे और उसके अंदर मैंने पूरी स्ट्रैटेजी बना रखी थी कि यार ईजी पेपर आए तो कैसे करना है, डिफिकल्ट पेपर आए तो कैसे करना है, केमिस्ट्री अगर डिफिकल्ट आ जाए तो क्या करना है, फिजिक्स डिफिकल्ट आ जाए तो क्या करना है, मैथ्स डिफिकल्ट आ जाए तो क्या करना है, लेंदी पेपर आए तो किस तरह से चलना है। ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस से ही आती हैं, ठीक है। तो आपको बहुत सारे सवाल, बहुत सारे पेपर सॉल्व करने अभी से ही, क्लास 12th में ही पार्ट टेस्ट पेपर्स कर लो, जो चीज़ें तुम्हें आती उन्हीं के कर सकते हो, ठीक है। और फिर उन क्वेश्चंस के अंदर तुम अलग अलग तरह की स्ट्रैटेजी लगा करके कोशिश करो और एक अच्छी स्ट्रैटेजी अपने लिए बना लो। अगले 3, 4, 5 महीने के अंदर हर बच्चे की स्ट्रैटेजी देखो अलग होती है, तुम्हें जो बेस्ट सूट करती है वो तुम बना लो और फिर उसको फॉलो करके उसको पॉलिश करो। कई बच्चे क्या करते हैं, कोई स्ट्रैटेजी वैटेजी नहीं, ऐसी एग्जाम देने बैठ जाते हैं। भाई ऐसी थोड़ी होता है, तुम्हें अपने आप को मेंटली ट्रेन करना है कि तुम हर तरह की सिचुएशन में डील कर पाओ। जो बेस्ट खिलाड़ी होते हैं ना, वो हर एक तरह की चीज़ को दिमाग में रखते हैं कि यार ऐसी बॉल आएगी तो मैं ऐसा शॉट मारूंगा, ऐसा होगा तो मैं ऐसा खेलूंगा। वैसे ही तुम्हें भी हर सिचुएशन के लिए अपने आप को रेडी रखना है, ठीक है। तो प्लीज़ डू दिस मॉक टेस्ट और टेस्ट प्रिपरेशन, टेस्ट ट्रेनिंग बहुत अच्छे से करो। आधा आपका जो रिजल्ट है वो इसकी वजह से आता है, नॉट बिकॉज ऑफ योर स्टडीज ओनली, ओके। सो ये थी अपनी सेकंड बात। जो थर्ड बात मैं आपको कहना चाहूँगा गाइस, वो ये है कि कई बच्चे, फोर्थ बात जो मैं आपको कहना चाहूँगा वो ये है, कई बच्चे 11th क्लास को समझते हैं कि इंपॉर्टेंट नहीं है फॉर JEE, ठीक है। और ये एक बहुत गलत बात है। अब आप बोलोगे कि भैया ये क्या बोल रहे हो, थोड़ी देर पहले तो आपने बोला कि 11th क्लास के बिना भी आ सकती है रैंक, और अब आप बोल रहे हो 11th इंपॉर्टेंट है। मैं कह रहा हूँ 11th क्लास का सिलेबस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 11th क्लास का जो सिलेबस है, जो पोर्शन है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। कई बच्चे क्या करते हैं कि यार हमने 12th क्लास का बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ा हुआ है, तो हम 12th के ही पढ़ के JEE देने चले जाएंगे और जिंदाबाद करके आ जाएंगे। गलत। क्यों? पहली बात, 40% पेपर आपका ऑलमोस्ट क्लास 11 से डायरेक्ट बन के आता है, तो आप 40% पेपर तो यूं ही छोड़ रहे हो। तो अब ऐसा तो है नहीं कि 60% पेपर में तुम फुली मार के आ जाओगे, उसमें आधे क्वेश्चन करके 30% आएंगे जिससे तुम्हें कहीं एडमिशन नहीं मिलने वाली है, ओके। अगर आपका कवरेज ही कम है तो फिर तुम क्या ही स्कोर कर पाओगे, राइट। तो 11th का भी आपको कवर करना है। इसके अलावा 2-3 और भी बातें हैं। 12th क्लास के कई सारे टॉपिक्स आर डिपेंडेंट ऑन क्लास 11th एंड क्लास 11th के टॉपिक्स रिलेटिवली ईजी हैं। अगर आप देखेंगे मैथमेटिक्स में काफ़ी सिंपल चैप्टर्स हैं, क्वाड्रेटिक, सीक्वेंस सीरीज, आपके फंडामेंटल्स ऑफ मैथमेटिक्स हो गया, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिकल रीजनिंग, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, बाइनोमियल, PNC भी देखो, PNC भी JEE में इतना डिफिकल्ट नहीं आता है, प्रैक्टिस एक बार हो जाए तो ईजी टॉपिक्स हैं, ज़्यादा इसमें टाइम भी नहीं लगता है सॉल्व करने में और हो जाते हैं। आप क्लास 12th देखो, क्लास 12th के अंदर डिफिकल्ट चीज़ है। क्लास 12th में आपका कैलकुलस कितना बड़ा पोर्शन और रिलेटिवली टाइम टेकिंग और डिफिकल्ट पोर्शन में आता है। वेक्टर्स हो गया, आपका कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो गया, आपका डिटर्मिनेंट्स वगैरह हो गया, ये सारे टॉपिक्स रिलेटिवली थोड़े डिफिकल्ट हैं। फिजिक्स में फिर भी हम कह सकते हैं ठीक है 12th 11th ऑलमोस्ट सिमिलर है, मैकेनिक्स पोर्शन भी डिफिकल्ट है 11th में। और केमिस्ट्री में देखो, फिजिकल केमिस्ट्री पूरी 11th से ही आती है, उसमें से ही है ज़्यादातर चैप्टर्स। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 11th में ईजी है, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, कॉन्सेप्चुअल है, रटने वाली चीज़ें है भी नहीं। बट इन क्लास 12th ऑलमोस्ट एंटायर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज कम्प्लीटली रटाफिकेशन ओनली। ऑर्गेनिक के अंदर भी 11th में काफ़ी सिंपल चीज़ें, आइसोमेरिज्म, IUPAC, ऐसी चीज़ें, सिंपल चीज़ें, राइट। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि 11th का पोर्शन ईजी है, काफ़ी स्कोरेबल है और आपको पढ़ना चाहिए उसको भी, ठीक है। इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप सारी चीज़ें डेप्थ में पढ़ो, इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि यार आप सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी ही पढ़ के जाओ, ठीक है। JEE एडवांस नहीं है, JEE मेन के लिए स्पेशली अगर आप एम कर रहे हो तो फिर मोर टॉपिक्स लेस कवरेज इज़ बेटर देन कुछ टॉपिक्स में हम डेप्थ में जा रहे हैं, वो हमको JEE एडवांस में करना है, वो स्ट्रैटेजी JEE एडवांस की है। लेकिन मैंने आपको पहले बोला, पहले आपका एम JEE मेन होना चाहिए, उसके बाद एडवांस होना चाहिए। अब आपका एक सवाल जो ऑब्वियसली आएगा वो ये है कि यार हमारे पास अब 1 साल ही बचा है, हम कैसे बेस्ट में प्रिपरेशन कर सकते हैं कि हम 11th क्लास का जो हमारा बचा सिलेबस है वो भी कवर कर लें, हम क्लास 12th का स्टार्टिंग का जो छूट गया है वो भी कर लें और बेहतरीन तरीके से मॉक टेस्ट प्रैक्टिस वगैरह भी कर पाएँ। इसके लिए आपके लिए एक बहुत अच्छा सोल्यूशन रहेगा कि आप एकेडबूस्ट के
अपने टारगेट ईयर के कोर्स में एनरोल हो सकते हैं। ये वीडियो मैं JEE 2022 बैच के लिए बना रहा हूँ, तो आपके लिए डिस्क्रिप्शन में कोर्स मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। लेकिन अगर कोई फ्यूचर में देख रहा हो, उनके लिए भी कोर्सेज आगे होंगे, तो आप देख सकते हो, हर टारगेट ईयर के लिए कोर्सेज आ जाएंगे। तो उनके अंदर आपको सबसे पहले क्लास 11th और 12th का जो आपका पोर्शन है वो ब्रीफ में कवर किया गया है, जो मैंने खुद कराया है आपको इन द फॉर्म ऑफ वीडियो लेक्चर्स, जिसके अंदर आपको कम टाइम के अंदर जो बेसिक्स है वो सारे आ जाएंगे। तो अभी आपकी जो प्रॉब्लम हो रही है ना कि यार आप 12th समझ नहीं पा रहे हो, 11th का छूटा हुआ है, वो एक बेसिक लेवल पे सॉल्व हो जाएगी। तो उसमें जितना भी टाइम पास वाला कंटेंट होता है कि हजार क्वेश्चन दे रखे हैं, 500 क्वेश्चन करा रखे हैं, बिन मतलब कि आउट ऑफ द सिलेबस चीज़ें करा रखी है, थ्योरम्स के प्रूफ्स, ये सारी चीज़ें जो आपके लिए यूजफुल नहीं है वो सारी हटा दी गई है। फिर आपको एकदम क्विक कवरेज हो जाता है आपका उसमें, ठीक है। फिर आपको डिटेल में भी लेक्चर वहाँ पे मिल जाएंगे, प्रैक्टिस के लिए DPPs वगैरह सारी चीज़ें, और मॉक टेस्ट बोथ पार्ट एंड फुल सिलेबस आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे कोर्सेज हैं वो। एंड आई एम प्रिटी श्योर कि अगर आप उन कोर्सेज को पूरी तरह से पढ़ते हैं स्टार्टिंग से लेके एंड, और यहाँ पे ऐसा भी नहीं है कि वो कंटेंट इतना ज़्यादा है कि तुम पढ़ ही नहीं पाओ, डुएबल कंटेंट है काफ़ी, तो तुम डेफिनेटली एक अच्छी IIT एक अच्छी NIT में पहुँच जाओगे, प्रोवाइडेड कि तुम फाइनल एग्जाम के दिन हरकतें ना करके आ जाओ। वो करोगे देखो तो फिर कोई तुम्हें नहीं बचा सकता है, इरोडो भाई साहब आके भी तुम्हें नहीं बचा सकते इन दैट केस, तो ठीक है। सो या दीज वर माई मेन मिसकंसेप्शंस। क्या क्या बोला वापस से बता देता हूँ फटाफट से। सबसे पहला ये 12th में JEE नहीं हो सकता है, गलत बात। हो सकता है, एक साल में कई सारे बच्चे ऑल इंडिया पता नहीं कितनी कितनी अच्छी अच्छी रैंक्स ला चुके हैं। सो डोंट थिंक अलॉन्ग दोज लाइन्स। सेकेंड, क्लास 11th का भी इंपॉर्टेंट है, उसको तुम छोड़ नहीं सकते हो, उसको पढ़ के जाओ, थोड़ा बहुत ही सही NCERT लेवल के सही, लेकिन पढ़ के जाना है। थर्ड, मॉक टेस्ट की एक स्ट्रैटेजी नहीं बनाना। एग्जाम आपका फाइनल जो होता है उसमें आपकी स्टडीज़ के अलावा स्ट्रैटेजी और टेम्परामेंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर तुम एक अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं बनाओगे यू विल सफ़र, ओके। एंड फोर्थ, कि आपको JEE मेन और JEE एडवांस में कौन सा आपका एम है वो क्लियर करना है और उसके अकॉर्डिंग चलना है। एडवांस के चक्कर में मेंस को ना डुबा लें, पहले मेंस क्लियर करें, उसके बाद एडवांस पे आप जा सकते हैं। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। लाइक करना है, सब्सक्राइब करना, बहुत सारे वीडियोस बनाता हूँ मैं एकेडमिक्स रिलेटेड। अभी तक वीडियो देखी हो तो यार कमेंट करके कुछ बढ़िया सा लिख दो कि मैंने अभी तक वीडियो देखी है, वो वे वाला इमोजी है ना। एंड या यू कैन चेक अकेड बूस्ट इफ़ यू इंटरेस्टेड इन आवर कोर्सेज, काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे, स्पेशली अगर तुम अपनी कोचिंग के लोड से डील नहीं कर पा रहे हो तब तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो सी यू लेटर, बाय।